आप सभी का स्वागत है जीके जॉब जानकारी के एक और वीडियो में। जी हाँ, जीके जॉब जानकारी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लेके आए हैं अभी एनटीपीसी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। जी हाँ, इन क्वेश्चंस की अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, या फिर आप टेलीग्राम में जीके जॉब जानकारी सर्च कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इसकी फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया गया है, जहाँ पे हम रोज़ाना क्विज पोस्ट करते हैं, उनका आप आंसर दे सकते हैं। और तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ज़रूर आप फॉलो करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि एनटीपीसी के ये क्वेश्चंस हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। और कल 16 तारीख से दूसरा फेज जो है शुरू होने जा रहा है एनटीपीसी एग्ज़ाम्स का। उनके भी एनालिसिस और जितने भी क्वेश्चंस हमें मिल पाएंगे उन सभी का वीडियोज़ आपको डेली मिलेगा। तो एनटीपीसी के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जी हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या ओजोन परत को नष्ट करता है? तो ओजोन परत को क्लोरीन नष्ट करता है। जी हाँ, क्लोरीन नष्ट करता है ओजोन परत को। इसका आंसर है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत के व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? कौन सी औपनिवेशिक काल में भारत की व्यापार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो निर्यात अधिशेष महत्वपूर्ण विशेषता थी भारत के व्यापार की। आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 1799 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण किया था? सवाई प्रताप सिंह ने कौन से स्मारक का निर्माण किया था? तो ये किया था हवा महल का। जी हाँ, जयपुर में हवा महल बहुत ही शानदार एक बिल्डिंग है, जिसमें झरोखे हैं बहुत सारे, जिनमें रानी को बहुत सीधी हवा लगती थी। तो सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में किसका निर्माण किया था? हवा महल का। क्वेश्चन नंबर 4। दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है। तो किसके शासनकाल में दिल्ली के लाल किला और जामा मस्जिद बने थे? ये बने थे शाहजहां के शासनकाल में। लाल किला और जामा मस्जिद शाहजहां के शासनकाल के दौरान वास्तुकला की उपलब्धियों के रूप में स्पष्ट करता है। आंसर ए। एशिया की सबसे लंबी नदी का नाम बताइए। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है येंसी। येंसी नदी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है। आंसर ए, क्वेश्चन नंबर 5 का। 6। आगरा में यमुना नदी के किनारे अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था यह बताने की ज़रूरत नहीं है। शाहजहां ने निर्माण करवाया था ताजमहल का यमुना नदी के किनारे। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 7। कौन सी नदी अधिकतम देशों से होकर गुजरती है? तो सबसे ज़्यादा देशों में से, यानी कि कितने देशों के अंदर से होकर गुजरती है? डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी सबसे अधिक देशों में से होकर गुजरती है। कितने देशों में होकर गुजरती है यह आपको कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 8। डैश को एक्सरे की खोज के लिए 1901 में भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसमें आपके दो क्वेश्चन हैं कि एक्सरे की खोज किसने की, भौतिकी का पुरस्कार कब शुरू हुआ, और भौतिकी का पुरस्कार किसे मिला सबसे पहले। 3 क्वेश्चंस आपके क्लियर होने चाहिए। तो किसे मिला? ये मिला वेलहेम रोंजन। तो एक्सरे की खोज किसने की? वेलहेम रोंजन। 1901 ये भी एक आंसर है, क्वेश्चन है। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार कब शुरू हुआ? तो कब शुरू हुआ? 1901 में। भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? वेलहेम रोंजन। भौतिकी का पहला पुरस्कार 1901 में किसे मिला? वेलहेम रोंजन। आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9। पृथ्वी पर एक बड़े क्षुद्र ग्रह के टकराने से डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? यानी कि डायनासोर कैसे विलुप्त हुए? एक बड़ा क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया और उससे डायनासोर विलुप्त हो गए। यह सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत दिया लुइस अल्वारेज ने। जी हाँ, आंसर है बी, लुइस अल्वारेज। इन्होंने यह सिद्धांत दिया कि क्षुद्र ग्रह टकराने से डायनासोर मारे गए। क्वेश्चन नंबर 10। डैश को उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग, यानी कि सिविल किंग, सिविल बोलते हैं, अभी आर्किटेक्ट किंग कहा जाता था, और विश्व इस मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति के अनूठे विकास का साक्षी है।
तो ये किसका साक्षी है? शाहजहां के शासनकाल में। शाहजहां को उनके शासनकाल के दौरान आर्किटेक्ट किंग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने काफ़ी कुछ बनवाया था पूरे भारतवर्ष में। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1608 में कैप्टन विलियम्स हॉकिंस को सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति लेने के लिए सम्राट के दरबार में भेजा। तो 1608 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कैप्टन विलियम्स हॉकिंस सबसे पहले भारत में आए थे, सूरत में, और वहाँ पे कारखाना खोलने के लिए किसके दरबार में सबसे पहले गए थे? तो वो गए थे जहांगीर के दरबार में। और जहांगीर ने उनको अगर ना दी होती परमिशन तो भारत इतने दिन तक गुलाम नहीं रहता। डैश भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो कौन थे भारत के सबसे मुख्य चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन। ये भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 13, सूर्य का अनुमानित व्यास पृथ्वी के व्यास का कितने गुना है? तो कितने गुना है? ये है 109 गुना। 109 गुना पृथ्वी के व्यास का 109 गुना है सूर्य का अनुमानित व्यास। भारत के सबसे पश्चिमी स्थान का नाम बताइए। जी हाँ, पश्चिमी स्थान, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। तो पश्चिमी स्थान कौन सा है भारत का? ये है गुहार मोटा, गुजरात का गुहार मोटा। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए। तो ये है माहे। ये है पुडुचेरी का जिला, केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, इसका जिला है माहे। यह सबसे छोटा जिला है भारत का। क्वेश्चन नंबर 16, गुवाहाटी शहर का ऐतिहासिक नाम क्या था? तो गुवाहाटी शहर का ऐसे ऐतिहासिक नाम था प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर कहाँ का नाम था? गुवाहाटी शहर का। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन उत्तर भारत में चार धाम यात्रा का हिस्सा नहीं है? तो चार धाम यात्रा हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यात्रा है, तो इसका हिस्सा कौन सा नहीं है? तो वैष्णो देवी इसका हिस्सा नहीं है, गंगोत्री है, बद्रीनाथ है और केदारनाथ है, लेकिन वैष्णो देवी चार धाम में नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित सबसे पुराने बंदरगाह का नाम बताइए। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले बंदरगाह कौन सा बनाया? तो ये बनाया कोलकाता बंदरगाह। जी हाँ, यह सबसे पुराना बंदरगाह है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 19, खादी और ग्रामोद्योग उद्योग अधिनियम को वर्ष में पारित किया गया। तो कौन से वर्ष में पारित किया गया खादी और ग्रामोद्योग उद्योग अधिनियम को? तो ये पारित किया गया 1956 को। आंसर ए 1956। क्वेश्चन नंबर 20, 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ गुजरात के बारदोली में स्थानीय किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बारदोली के स्थानीय किसानों का नेतृत्व किसने किया? ये किया वल्लभ भाई पटेल द्वारा। बारदोली के किसान आंदोलन का नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल द्वारा 1928 में अंग्रेजों के खिलाफ किया गया गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 21, गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? तो कौन सी एक शर्त नहीं रखी गई थी? सी नहीं रखी गई थी, खाद्य उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त नहीं रखी गई थी, बाकी सारी शर्त रखी गई थी। ये आप शर्त पढ़ सकते हैं। कौन सी नहीं की गई थी? खाद्य उत्पादन से कर वापस लेने की शर्त नहीं रखी गई थी, बाकी सारी रखी गई थी। बाकी आपको इसकी PDF मिल जाएगी, नीचे लिंक दिया गया है। टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का, दोनों को आप फॉलो करें, आपको वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी टेलीग्राम पर, और PDF इंस्टाग्राम पे आपको मिलेंगी क्विज। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद है चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की निगरानी करने की शक्ति देता है? तो कौन सा? 324। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनावों की निगरानी करने की शक्ति देता है। तो चुनाव आयोग निगरानी करता है संसद और विधानसभा के चुनाव की, कौन से अनुच्छेद के तहत? 324 के तहत। क्वेश्चन नंबर 23, रजत रंजनी पुस्तक के लेखक कौन है? तो रजत रंजनी पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं कल्हण। कल्हण ने रजत रंजनी पुस्तक लिखी थी, इसका आंसर बी कल्हण। क्वेश्चन नंबर 24,
भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? केंद्र और राज्यों का आपसी जो संबंध है उसका उल्लेख कौन से भाग में किया गया है? तो ये किया गया है भाग 11 में, अनुच्छेद 245 से 255 तक। जी हाँ, भाग 11 में ये जिक्र किया गया है केंद्र और राज्यों का संबंध, अनुच्छेद 245 से 255। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो 8 नंबर क्वेश्चन का भी आपको आंसर देना है कि डेन्यूब नदी कितने देशों में से होकर गुजरती है? तो यह कौन से हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश थी, ये भी आपको कमेंट करना है। तो कौन थी? ये थी लीला सेठ। क्वेश्चन नंबर 26, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को, और ये कौन से अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ये किया जाता है 124(2). क्वेश्चन नंबर 27, स्वदेश दर्शन योजना का उद्देश्य पूरे भारत में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन पर्यटन मंत्रालय की योजना के अंतर्गत 13 विषयगत सर्किट में से एक नहीं है? तो इसमें 13 विषय बनाए गए हैं, उस सर्किट में कौन नहीं है? तो महाभारत सर्किट इसमें नहीं है। ट्राइबल सर्किट है, रामायण सर्किट है और डेजर्ट सर्किट है, लेकिन महाभारत सर्किट इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए बने कॉलेजियम प्रमुख भारत के होते हैं। तो कॉलेजियम प्रमुख भारत के कौन होते हैं? ये होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। कॉलेजियम प्रणाली के तहत जितने भी हाई कोर्ट हैं उन सभी के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है कॉलेजियम के तहत, और इसके प्रमुख कौन होते हैं? वो होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख जज। क्वेश्चन नंबर 29, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद के शासनकाल के दौरान की वास्तुकला की बड़ी उपलब्धियां हैं। यह पहले भी आ चुका है, लेकिन एक बार फिर ये मिस प्रिंट होके आ गया है। तो शाहजहां ने बनाए थे लाल किला और जामा मस्जिद, और ताजमहल भी शाहजहां ने बनाया था, तो इसीलिए इनको आर्किटेक्ट किंग बोला जाता है। हुमायूं का उत्तराधिकारी डैश निर्वासन में पैदा हुआ था, और जब वह केवल 13 वर्ष का था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो कौन था हुमायूं का उत्तराधिकारी? ये था अकबर। अकबर जब 13 वर्ष का था तभी हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। जी हाँ, अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप में इसको शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। थैंक यू।